भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का संगठन सबसे सर्वोपरि है, यह आज एक बार फिर साबित हुआ। दरअसल हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। इसमें हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव भी आने थे, लेकिन वो किसी कारणवश बैठक में नहीं आ पाए। बीजेपी पार्टी का संगठन सर्वोपरि है, इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब पत्रकारों से बातचीत के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पत्रकारों के सामने आए। पत्रकारों से बातचीत के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सामने नहीं आए, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ने ही पत्रकारों से बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक के साथ ही जता दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से बिगुल फूंक दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश स्तरीय बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दी और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। प्रदेश स्तरीय बैठक के पहले सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पूरे प्रदेश में 7 से 15 अगस्त तक सभी 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 14 अगस्त को जिला स्तर पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाजन देश के लिए एक दर्द भरी याद है जिसे कभी भूला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दर्द भरी यादों से ही देश आगे मजबूत खड़ा होता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, राई के विधायक एवं प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, डॉक्टर पवन सैनी, सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एक बड़ा कैंपेन आने वाले महीने में तिरंगा यात्रा के रूप में, अल्पकालीन विस्तारक के रूप में, इसी समय एक दिन और ऐसा आता है कि 14 अगस्त को हम विभाजन की विभीषिका के रूप में, क्योंकि 10 लाख लोग जो है उसमें मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ की आबादी उस समय विस्थापित हुई थी, यहाँ से वहाँ गई थी। वो एक बड़ा दर्द का विषय है। कहते हैं कि जो देश अपने ऐसे बुरे दिनों को भूल जाता है तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं, इसलिए लोग अपने बुरे दिनों को याद रखते हैं। इजराइल में तो इस विषय को लेकर उन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है, याद-ए-वसम, हॉलोकास्ट म्यूजियम। तो कहते हैं कि हमारे जो बुरे दिन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जो 60 लाख यहूदी मारे गए थे, हम उसको भूलने नहीं देंगे। मैंने 2 बार वो हॉलोकास्ट म्यूजियम देखा है जिंदगी में, फिर मौका मिला तो फिर देखूंगा। वो बहुत प्रेरणादायी है, बहुत ही प्रेरणादायी है। इसी में से नया इजराइल खड़ा हुआ है। तो ऐसे जो कष्ट के समय कोई भी रहे हैं तो उसको याद करते हुए, तो उसके लिए भी हमने 14 अगस्त को हर जिले में कार्यक्रम करने का तय किया है। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। ये बात उन्होंने एक सवाल के जवाब में कही। उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए के खिलाफ इंडिया नाम से गठबंधन तैयार किया है। तब धनखड़ ने कहा कि इंडिया के नाम से कांग्रेस और अन्य दल देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस इससे पहले भी लोगों को गुमराह करती आ रही है। कांग्रेस का झंडा ही तिरंगा झंडा से मिलता जुलता बनाया गया है ताकि लोगों को लगे कि ये किसी पार्टी का ना होकर देश का झंडा है। ऐसे ही इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है ताकि लोगों को ये लगे कि भारत की बात की जा रही है, और इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने का पूरे देश में विरोध भी हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्रीय प्रतीकों को एक तरह से अपने प्रतीक बनाने के पहले भी बहुत काम किए। जो नेशनल फ्लैग लेके आए उसी तरह का कांग्रेस ने अपना झंडा, उसमें कोई बहुत अंतर लेकर रखकर नहीं चली, और अभी भी उसी प्रकार का ये नामकरण कोशिश की है जिससे लोगों के बीच में ये एक संभ्रम रहे कि ये किसी दलों की बात है कि भारत की बात है। इस पर ऐतराज भी हुए हैं, पूरे देश ने इस बात पर ऐतराज जताया है। बाकी उनकी ताकत और उनकी वीकनेसेस क्या है ये आपके भी ध्यान में है कि जिन स्थानों पर वो साथ आएंगे वहाँ कईयों की ताकत ही नहीं है, जिन स्थानों पर उनके टिकटों के बंटवारे हैं वहाँ उनके अपने झगड़े भी हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी तय नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं मानता कि कोई पुराने यूपीए का है। निश्चित रूप से यहाँ एनडीए की बैठक भी हुई है, जेजेपी भी गई है, जेजेपी उसका हिस्सा है।
निश्चित रूप से क्योंकि सरकार में साझेदार है। इसका जो अगला सवाल आप पूछोगे वो उत्तर मैं पहले दे चुका हूं और आपने यहाँ से उसके लिए एक बड़ी बहस यहाँ से खड़ी कर दी थी। मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ कि मजबूरी या जरूरी जेजेपी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। और जो है गठबंधन की साथी है, गठबंधन में अच्छी सरकार चला रही है। सर, जेजेपी हर सीट के ऊपर अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी अगले चुनाव में जाने के बारे में किन्हीं दलों का कोई फैसला नहीं हुआ है। जेजेपी बीजेपी का सरकार चलाने का गठबंधन है, वो हमने पहले भी कहा चल रही है, इसलिए वो एनडीए का हिस्सा भी है। अगला निर्णय होगा तो आपसे साझा करेंगे। इस बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए टिप्स दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।